हाँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री. अभी नाउ वी विल वर्क ऑन अदर टू पार्ट्स, दैट इज थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, राइट? Temperature scale. The commonly known are degree Celsius, degree Fahrenheit, डिग्री C से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री F से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड केल्विन. दिस इज SI यूनिट of temperature, and it is also called as absolute scale. Absolute scale. Why it is called absolute scale? Because in Kelvin there is no negative temperature. Kelvin में नेगेटिव नहीं होता, डिग्री C और डिग्री फ़ारेनहाइट में नेगेटिव होता है. तो when I am saying -20 डिग्री C temperature, तो means temperature is below 0 डिग्री. सो डिग्री C और डिग्री फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट नहीं है, राइट? देयर आर 2 पॉइंट्स. वन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड अनदर इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो इन द डिग्री C it is 100 degree C, and this is 0 degree C. In Fahrenheit it is 212 degree F and 32 degree F, and in Kelvin is 273.15 Kelvin and this is 373.15 Kelvin, right? इसको हम अपर फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं एंड इसको लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं. अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट. सो टेम्परेचर मेजरमेंट में दिस अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट मैटर करता है, राइट? अगर हमको कन्वर्जन करना है किसी भी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है टेम्परेचर कन्वर्जन करने के लिए. इफ आई वांट टू कन्वर्ट द टेम्परेचर 1, दिस इज T माइनस TL अपॉन Tu minus TL is constant. For any temperature measurement system or any temperature scale, this is constant. T is temperature. T is temperature. This is lower fixed point. This is upper fixed point. एंड दिस इज लोअर फिक्स पॉइंट. सो अगर आपको किसी भी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना हो, देन दिस फॉर्मूला इज सुटेबल व्हाटसोएवर द स्केल में बी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज 3 स्केल्स. ये 3 स्केल की बात नहीं कर रहे, कोई भी स्केल हो, A to Z कोई भी स्केल हो, अगर आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो दैट इज द फॉर्मूला, राइट? If we see how much division in this scale, how much division are there in scale? Division 100 से 0, that is 100 division. This 2 1 2 to 12 32, that is 180 division, and this is also 100 division. So what does this division means? ये division का मतलब क्या होता है? इस division का मतलब होता है that 1 degree C change, 1 degree C change in Celsius equals 1 Kelvin change equals 1.8 degree F change, right? 100 division of Celsius scale are equal to 100 division of Kelvin scale are equal to 180 division of Fahrenheit. सेल्सियस में एक डिवीजन चेंज होता है तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिवीजन चेंज होगा. स्पेसिफिकली कहें तो अगर 10 डिग्री C टेम्परेचर चेंज होता है सेल्सियस में
तो फ़ारेनहाइट में 18 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन केल्विन में भी 10 ही होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सी एंड केल्विन इज सेम। तो इसीलिए जब हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री सी और केल्विन को सिमिलर ले लेते हैं, लेकिन डिग्री एफ को सिमिलर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। राइट, इतना समझ में आया? ओके, नाउ एक क्वेश्चन करता हूँ कन्वर्जन के लिए। सोचो, एक थर्मोमीटर खराब हो गया, थर्मोमीटर खराब हो गया, फॉल्टी थर्मोमीटर। वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताता है -20 डिग्री सी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताता है 130 डिग्री सी। सो व्हाट विल बी रीडिंग फॉर 25 डिग्री सी? यानी जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सी है तो ये थर्मोमीटर कितना टेम्परेचर बताएगा? ये हमें मालूम है कि ये टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर -20 बताता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 130 बताता है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम फॉर्मूले में चलें, सो व्हाट इज दैट? T1 माइनस TL1 अपॉन Tu1 माइनस TL1 इज इक्वल टू T2 माइनस TL2 अपॉन Tu2 माइनस TL2। दिस इज फर्स्ट स्केल। सेकेंड स्केल सेल्सियस ले लेते हैं। तो सेल्सियस में ये कितना हो गया? 0 डिग्री सी। ये कितना हो गया? 100 डिग्री सी। राइट, और ये टेम्परेचर सेल्सियस में ही है ना, 25 डिग्री सी। तो ये कितना होगा? राइट, सो वैल्यूज प्लेस करनी है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। वैल्यूज प्लेस करो। द फर्स्ट स्केल, ये टेम्परेचर हमें बताना है। लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? -20। अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 130 माइनस -20। देन सेल्सियस में टेम्परेचर है 25, 0 अपॉन 100 माइनस 0। सो दिस विल कम एज कितना आएगा? T प्लस 20 इज इक्वल टू, ये 150 हो गया, 150 इंटू 25 अपॉन 100। 25 4T इज इक्वल टू 150 माइनस 80, तो T इज इक्वल टू 70/4। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। नॉर्मल हम लोगों ने जो थर्मोमीटर देखा है, दैट इज व्हाट एक डॉक्टर के पास होता है, दैट इज कॉल्ड मरकरी थर्मोमीटर। एक ग्लास ट्यूब होती है, उसमें मरकरी फिल्ड होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी एक्सपैंड होती है, राइट। सिमिलरली अगर आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, एक कितना लंबा थर्मोमीटर होता है, दैट इज अल्कोहल फिल्ड थर्मोमीटर, उसमें अल्कोहल होता है। सो दिस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द एक्सपेंशन ऑफ समथिंग, एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, बी इट मरकरी और बी इट अल्कोहल। तो एक थर्मोमीटर में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? एक थर्मोमीटर में प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव मीन्स स्मॉल टेम्परेचर चेंज को भी इजीली मेजर कर ले। सेकेंड, उसको आप टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सिस्टम से बहुत ज़्यादा हीट नहीं लेनी चाहिए, मीन्स उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो जहाँ मेजर कर रहा है वहाँ से इतनी हीट ले ले कि वो खुद ही टेम्परेचर चेंज कर दे, राइट। दैट इज अनदर एडवांटेज। वाई वी यूज़ मरकरी लाइक दैट? बिकॉज मरकरी डू नॉट स्टिक टू द ग्लास, तो इसलिए मरकरी यूज़ करते हैं, करेक्ट। देन इट शुड बी क्विक, यानी जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, इट्स रिस्पॉन्स टाइम मस्ट बी लो।
यानी क्विकली रिस्पॉन्स करे, ये नहीं कि अभी हम लगा के बैठे थर्मोमीटर, वो घंटा वेट हो रहा है एंड देन वो रीड कर रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोमीटर, राइट। अब थर्मोमीटर में ये जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, दीज आर फॉर द रूम टेम्परेचर और जनरल एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हाट अबाउट द वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर? वेरी हाई टेम्परेचर व्हेन एवरीथिंग गेट वेपराइज and very low temperature when everything get freezed. So I cannot use the liquid thermometer because at a high temperature वो vaporize हो जाएगा, at low temperature वो freeze हो जाएगा। So बहुत high temperature या बहुत low temperature के लिए हम different thermometer use करते हैं, that is radiation thermometer. Radiation thermometer, इसमें हम जो रेडिएशंस आ रही होती हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसके जो रेडिएशंस होते हैं उनको, उनकी इंटेंसिटी को मेजर करके टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। जैसे आजकल बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम आपने देखा होगा कि वो एक ऐसी डिवाइस होती है, वो टच नहीं करता बट दैट मेजर द टेम्परेचर। सो दोज आर रेडिएशन थर्मोमीटर, वो रेडिएशन से टेम्परेचर मेजर करते हैं। सो दैट इज यूज फॉर द हाई टेम्परेचर। देन वेरी लो टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए हम मैग्नेटिक थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक थर्मोमीटर एक्चुअली बहुत लो टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो बहुत लो टेम्परेचर के लिए मैग्नेटिक थर्मोमीटर यूज़ होते हैं, राइट। अदर देन दैट मॉडरेट टेम्परेचर के लिए बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हम गीजर यूज़ करते हैं। गीजर ऑटो कट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ऑटो कट हो जाता है, तो व्हाट इज देयर सम डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। कुछ थर्मोकपल बेस्ड होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होते हैं। तो इन जनरल अ थर्मोमीटर इज व्हाट? थर्मोमीटर में कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, and then it become a thermometer. Like we know resistance change with temperature. If we know that resistance at 0 degree C is XL, resistance at 100 degree C is XU, तो resistance at temperature is X, resistance at temperature is X। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं वही अपने कन्वर्जन वाले फॉर्मूले से, लाइक T इन डिग्री C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू X माइनस XL अपॉन XU माइनस XL। ये कौन सा स्केल है? डिग्री C स्केल। और ये कौन सा स्केल है? दिस रेजिस्टेंस स्केल। तो कोई भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं और अकॉर्डिंगली थर्मोमीटर बन जाता है, करेक्ट। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, डजंट मैटर, ठीक है। जैसे गैस थर्मोमीटर हो गया, गैस थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, तो दैट इज कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, उसमें क्या होगा? टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर हो जाएगा। सो आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, एक ये फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे हर सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, हर सिस्टम में टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। कोई भी सिस्टम हो उसमें टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर?